अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आज बात करते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के एक ऐसे मुरक्कब के बारे में जो यूनानी फार्माकोपिया का एक मायनाज़ नुस्खा है, एक शाहकार है, एक मास्टरपीस है। पिछले ज़मानों में ये बहुत इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के दौर के अतिबा इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं या कहिए कि नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कुछ पुराने अतिबा आज भी कहीं हों जो इसको इस्तेमाल करते हों, लेकिन जहाँ तक जितनी मेरी नज़र है मैं इस्तेमाल नहीं देख पाता हूँ लोगों की यहाँ। हालांकि ये बहुत मुफीद मुरक्कब है, लेकिन लेना थोड़ा सा दुश्वार है। बहरहाल हम बात करेंगे इसके बारे में। हम बात कर रहे हैं मतबूख हफ्त रोज़ा, यानी कि एक ऐसा जोशांदा जो एक हफ्ते के लिए लिया जाता है और एक बार में ही बना लिया जाता है। इसके नुस्खे में बैग हंजल यानी तुम्बा की जड़, नीम की जड़ की छाल, फली बबूल, पोस्त कचनार और छोटी कटाई यानी कटाई खुर्द का पंचांग, सभी कुछ फल फूल जड़ वगैरह सब, और गुड़। ये सब अज्जा 250 ग्राम लिए जाते हैं। कुछ अतिब्बा इसमें हलेला जर्द 250 ग्राम और बुरादा शीशम 250 ग्राम और डालना पसंद करते हैं, तब ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है और इसके जो थोड़े से असरात हैं परेशानी वाले जो पेशेंट्स कुछ फील करते हैं उसमें थोड़ी कमी हो जाती है। तो ये नुस्खा इस तरह से बनाया जाता है कि ये सब 250 ग्राम ले ली जाती हैं चीज़ें और 3 लीटर पानी में इनको एक 24 घंटे के लिए या कम से कम 12 घंटे के लिए कूट करके, जो कूट करके या कूट करके और भिगो दिया जाता है। और उसके बाद वही जो मसल करके और रगड़ के अच्छी तरह स्क्वीज़ करके छान करके इसका जूस निकाला जाता है, सेडिमेंटेशन हो उन्हें दिया जाता है और उसके बाद इसको उबाला जाता है और धीमी आंच से उबाला जाता है। इसको 3 लीटर का तकरीबन 750 ml के आसपास, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा। पानी जब रह जाए तो इसको नीचे उतार लें, ठंडा कर लें और इसको एक बोतल में भर के रख लें और इसकी 7 खुराक बनानी है, यानी कि आलमोस्ट 1 कप या 125 ml। तो इसकी ये खुराक रोज़ रात को सोते वक्त पीना होती है। ये कड़वा बहुत होता है, बहुत ख़राब जायका होता है इसका, इसलिए इसको, वैसे तो इसमें गुड़ है लेकिन फिर भी वो कम पड़ता है, खाने के बाद थोड़ी सी चीनी खा सकते हैं। इसको खाने के बाद ज़्यादातर लोगों को दूसरे ही दिन, कुछ लोगों को दूसरे तीसरे दिन दस्त शुरू हो जाते हैं। दिन में 2, 4, 5, 7 बार दस्त होते हैं, लेकिन इन दस्तों से कमज़ोरी नहीं आती है क्योंकि ये जिस्म से फासिद मादे को निकालते हैं, यानी कि एक रियल माने का जो हम कहें ना कि डिटॉक्सिफिकेशन या क्लींजिंग ऑफ द गट, वो ये है। तो चूँकि ये फसाद खून के लिए, सुजाक के लिए, पुराने फोड़े फुंसियों के लिए या पुरानी खून की ख़राबी के लिए, जबकि कोई भी दवाएं स्किन डिजीज़ में काम नहीं कर रही हों या वजाउल मफासिल बलगमी हो, सूजन हो, ऐसे हालात में इसको दिया जाता है और ये सिर्फ 7 दिन देना होता है। उसके बाद दूसरी जो भी दवाएं चलानी होती हैं वो चलाते हैं हम। इस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स में बीच में एक पेचिश की सी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि दस्त सादात हैं, जिन लोगों की आंतें कमज़ोर होती हैं उनको थोड़ी सी आव आने लगती है, म्यूकस आने लगती है, मरोड़ होने लगती है। तो फिर ऐसे में इसको स्टॉप कर दिया जाता है 2-3 दिन के लिए और उस वक्त रेशा ख़त्मी का सफ़ूफ फंका कर भी दिया जा सकता है, उसका लुआब निकाल करके दिया जा सकता है और उसके साथ तुख्म रिहान भी थोड़े से 5 ग्राम दे दिए जाते हैं। तो 2-3 दिन में ये सब ठीक हो जाता है। उसके बाद एक बार खमीर गाउजुबा भी 10 ग्राम दे दिया जाता है और फिर इसको फिर से शुरू कर दिया जाता है। तो चूँकि आज के दौर में इसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसको फ्रिज में रख लिया जाए और उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर करके जितना लेना है उसको पी लिया जाए, इसको फिर से दोबारा से शुरू किया जाए। और अगर फिर से ऐसी कंडीशन हो तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी डायग्नोसिस बिल्कुल सही हो कि हाँ इस पेशेंट के लिए ये ज़रूरी है। तो फिर ये जो कंडीशन है मरोड़ वाली या पेचिश वाली, इसके लिए ये रेशा ख़त्मी या तुख्म रिहान का इस्तेमाल बीच में करते रहें अगर ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद पेशेंट को जो स्किन डिजीज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं।
इसलिए मतबूख हफ्त रोज़ा हमारे यहाँ पे आज भी ज़िंदा है, और ज़्यादातर जगह ये इसके बदज़ायक़ा होने की वजह से, कड़वा होने की वजह से नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर पेशेंट बहुत क्रॉनिक केस हो चुके हैं तो इसको ले लेता है। चूँकि ये जोशांदा सौदावी अमराज में सभी में तकरीबन, चाहे वो सुसा की क्यों ना हो, बहुत फ़ायदेमंद होता है। या कहिए कि जो बलगम से एहतराक होकर के सौदा हुआ है या सौदा ही की बेसिक पे है, तो उन अमराज में ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जितने दिन ये इस्तेमाल किया जाता है उतने दिन खाने पीने में किसी भी तरह का नॉन वेज नहीं खाया जाता है और मिर्च मसाला नहीं खाया जाता है। हरी सब्ज़ी ज़्यादातर अच्छा तो ये रहता है कि सिर्फ दलिया खाया जाए, बेसन की रोटी खाई जाए, और दही नहीं खाया जाता है, चावल खाया जाए सादा, और मूंग की दाल वगैरह खाई जाए, लौकी तुरई टिंडा खाया जाए, ऐसी चीज़ें, और वो भी जितना कम खा सकें। इतने दिन के लिए इसका ये परहेज़ बहुत ज़रूरी होता है। मतबूख हफ्त रोज़ा यानी 7 दिन का जोशांदा का दूसरा नाम मतबूख कचनाल भी है, जो कि हमारी बहुत सारी पुरानी किताब में दर्ज है ये नुस्खा। तो इस तरह से ये 6 चीज़ें इस नुस्खे की, 6 या फिर 2 और मिला दी जाती हैं तो 8 चीज़ें इस नुस्खे को बनाती हैं। आप भी अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करें। जो बहुत क्रॉनिक केसेस हैं, जो किसी दूसरी दवाओं से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं फिर जब क्रॉनिक केस होता है तो बहुत से दूसरे तरीक़े अपनाए जाते हैं, तो ये तरीक़ा भी अपनी जगह एक है। 1 हफ़्ते की परेशानी है खाने में थोड़ी देर के लिए, लेकिन फ़ायदे बहुत होते हैं। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।